पीछे पूरा पीछे 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 सामने ले यूट्यूब वीडियो सगळे बनवणार आसाम की राजधानी क्या है? गुवाहाटी। बड़ी इच्छा थी बचपन से, जब कभी छोटा बच्चा था। हिंदी बोलूंगा, समझने की कोशिश करना, अगर ना भी समझ में आए तो बैठे रहना, लास्ट तक समझ में आ जाएगी। बहुत उम्मीद, रात 11 बजे सोना मिला, 1 बजे फिर उठ गया। उसके बाद इतना उत्साहित नहीं नींद आई। ड्राइवर एयरपोर्ट छोड़ गया, दिल्ली 3 घंटे का सफर था, नहीं नींद आई। एरोप्लेन में 2 घंटे बीते, नहीं नींद आई। रोहित सर बोले थोड़ा आराम कर लो, नहीं नींद आई। इच्छा थी गुवाहाटी वाले लोगों से मिलने की। यहाँ के देखा तो सारे सपने चकनाचूर। लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। ऐसे ही बने रहिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। इजाजत तो है ही, मैम ने दी है। शुरुआत करने के लिए माइक हाथ में आया है। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। वाकई आसाम की राजधानी तो नसों में खून का रूप लेकर तेजाब खोल रहा है यहाँ के लोगों का। तो हम बहुत खुशनसीब हैं, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं। आप लोग सबसे अलग हैं, उसका ही कारण है। अभी हालत इतना जाम था, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40-45 मिनट लगे। लोगों को नहीं पता गुवाहाटी में क्या हुआ। हमारा कहीं सफलता के बारे में बात हो रही, किसी को नहीं पता। आप लोगों के ऊपर उस गॉड का इतना आशीर्वाद है, और आप लोग सफलता के लिए इतने उत्साहित हैं कि आप लोग यहाँ पे हैं। या आप लोगों को पुरानी कहावत है, जहां चाहा वहीं रहा है। अब लगा कुछ, मुझे लग रहा है सारे अंधेरे में बैठे हैं। धन्यवाद लाइट वाले भैया, फिर बंद कर दिया। अरे जला दो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले 2 घंटे आपके साथ हूं। 1 घंटा स्टार्टिंग का सर सेम प्रोसीजर चलता है जो दिल्ली चलता है जी। और बीच का 1 घंटा आप लोगों से मिलने का, जिन लोगों ने भी नए लेवल अचीव किए और
लास्ट वो 1 घंटा जिसके करके वो सारा कहीं नोट्स बुक्स तो नहीं बनाई। हाँ, हर सेमिनार में जाके लिखता हूँ, आज भी लिखता हूँ, भले मेरी डाउनलाइन ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो मुझे सीखने की भूख है और वो मेरा पिछले माई सक्सेस स्टोरी हर कोई चाहता दुनिया में मेरी सफलता की कहानी बने, सारे के सारे लोग चाहते हैं, लेकिन 2% लोगों की सफलता की स्टोरी बन पाती है। यस या नो? रोंग, टोटली रोंग। 2% रेशो तब था, अब से 15 साल पहले, जब से इस इंडस्ट्री ने, खूबसूरत इंडस्ट्री ने पैर पसारने शुरू किए नेटवर्क मार्केटिंग में। आज रेशो क्या है? 10-90 का। पहले बोलते थे 2% लोगों के पास इतना पैसा होता था जितना बाकी 98% के पास होता था। आज जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, वो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 10% लोगों के पास इतना पैसा है जितना 90% लोगों के पास है। 2% से 10% जाना, अगर कोई ताकत है, कोई पावर है, तो वो इस शानदार इंडस्ट्री की है जिसमें हम लोग आज सभी एक मंच पे इकट्ठा हुए। पिछले 500 साल में ट्रेडिशनल मार्केट जितने लोगों को अरबपति नहीं बना पाया, इस इंडस्ट्री ने पिछले 15 साल में उससे कहीं ज्यादा अरबपति क्रिएट कर दिया। एक बार देखना चाहूंगा जो हमारे बीच में नए गेस्ट जो पहली बार इस तरह का सेशन अटेंड कर रहे हैं, कृपया करके हाथ उठाएंगे। और ये भी बहुत भाग्यशाली एक बार इनके लिए। जल्दी जी को नहीं, बार बार जरूरत पड़ेगी। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था उनसा? मैं कहीं कनेक्टिविटी पे तो ऑन किया हूं। चलिए, नाम मेरा नीलम कुमार है और आधार कार्ड मेरी जेब में हमेशा, और जो मैं बोलूंगा उसे आप एज ए प्रूफ आप ले सकते हैं। टोटल बैंक स्टेटमेंट भी मैं साथ लेकर आया हूं। एक कहावत थी कुछ नहीं पहले, छोटा परिवार सुखी परिवार, माता पिता और 2 हम। सुनिए आपने, हम 2 हमारे 2 अच्छी थी खराब थी, बोलने की नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे थे भैया। होगी जिसके लिए अच्छी थी, मेरे लिए तो बिल्कुल खराब थी, क्योंकि हम 2 भाई हैं। एक मैं हूं नीलम कुमार, एक मेरे छोटा अजय पवार। मैं यहाँ पे यूसीडी हूँ और अजय पवार जो यहाँ पे सिटी में ग्राउंड डायरेक्टर है। मुझे बातें अच्छी बुरी लगती है। हम 2 भाई हैं, अगर काश वो ना रहा उस टाइम पे ना होता, हम 2 हमारे 2, तो मम्मी पापा 16 बच्चे बना देते और यूसीडी अपने आप चले जाता। हमारे घर में अगर बगल झांकने की जरूरत नहीं थी। चलिए, लेकिन कोई कहावत है, जो भी भगवान करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं, ये भी ठीक ही हुआ। एक किसान परिवार, किसान कितने लोग हैं जी? बुरा ना मानना, आदत है कहने की, और कम लोगों के हाथ होते तो बाकी लोग मुझे बचा लेंगे, लेकिन मेरी एक आदत है, जो मेरे मन में आता है मैं बोलता हूं, उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं है। ये जो किसान है, मैं भी किसान परिवार से, हमारे पास होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक चीज बहुत बड़ी होती है, ईगो, अहम। इस अहम में जीवन जिया। एवरेज किसान परिवार से गन्ने का मेन व्यापार है, और जो हमारा हिसाब होता था, डॉक्टर कैसे दवाई आती थी, हिसाब कब होगा? फसल आने पे।
नाई जो है सैलून वाला कटिंग करता था, हिसाब कब होगा? फसल आने पे। वो जहां फसल आने भी हिसाब होता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद करने की फसल तो 1 साल में आती है। वहां पर आप समझ सकते हो कैसी सर्विस वो दे पाते होंगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव, ऐसा नहीं है आपका भी गांव जो है ना सबका खूबसूरत है। मेरा उद्देश्य ये है जहां भी आप जन्मे उस कुदरत को धन्यवाद करें, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। जैसे मेरा 13 अक्षरों का डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, अभी तो ठीक ठाक है, यहां भी तेजाब बढ़ता था लोगों के अंदर। एजुकेशन बीए पास, टेपा टेपी लगा के नकल करके खूब तब आके नकल करके। और एक बात तो ऐसी हद होगी, पुलिस फोर्स भी लगी रहती है बोर्ड के एग्जाम में। इंटर के एग्जाम थे तो बोले बाहर से पैनल आ रहा है, नकल पकड़ी जाएगी, नकल बता दे कहां, मतलब मेरे पे है नहीं। बोले तेरे पे है, मगर है देता नहीं। बोला तलाशी दे, मगर ढूंढ ले। तलाशी भी खूब सारी, चप्पल पहन रखी थी हवाई, यहां तलाशी है, तलाशी अंदर भी ले गए, जहां जहां तलाशी नहीं लेनी थी उन्होंने वहां भी तलाशी ली। लेकिन नकल नहीं दी। अब प्यार से तो कोई जान ले ले। वो बोला यकीन कर, पैनल जाने के बाद तेरी नकल तुझे पकड़ा दूंगा, वो टेपी दे दे कहां है। तो नकल कहां दी, आइडिया लगाओ कहां हो सकती है। चप्पल भी निकलवा दी। ये हर किसी के पैर के तलवों में कहर होती है, और वहां लगा के टेप चिपका रखे थे। जीवन गुजरा, और कभी बैडमिंटन खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि पैसे भी आते थे, कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि बैट पैसों को आता था, बॉल पैसों की आती थी। हाँ, गिल्ली डंडा खूब खेले, और साइकिल के टायर लकड़ी से बहुत चलाए। कंचे खेलने में तो तरुण सर की तरफ महारत हासिल थी, जैसे इन्हें वेस्टिज करने महारत हासिल है। और कंचे कहां रखते थे? तिजोरी थी एक। खेले किसी ने कभी कंचे देखे? यहां होते कंचे बड़े जुर्राब में बहुत सारे आते हैं, अभी काउंट नहीं करना, 150-200 करीब आते हैं। इस तरह जीवन गुजरा, बीए पास हो गया। अब जब बच्चा जवान हो गया और वो कुछ ना करे तो माता पिता को नाकारा गुजरने लगे। बात हुई पापा वगैरह से, थोड़ी लड़ाई हुई, आपस में कहासुनी हुई, घर छोड़ के भागे। कितने लोग ऐसे जो घर छोड़ के भागे, आपस में लगे एक दिन बड़ा काम करोगे। पंजाब पहुंच गया, चंडीगढ़ के पास डेराबस्सी। 15-20 दिन नौकरी की तलाश करी, ग्रेजुएशन होने की करके कोई नौकरी मिलने वाली थी नहीं। अंत में हड़ताल में बैठ के जिद्दी था, जिद्दी हूं, और भगवान हमेशा जिद्दी रखे कि मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा नौकरी मिलेगी तुझे। उन्होंने मुझे 700 रुपए की नौकरी दी थी लेबर की। कितने की? 700 की, डेराबस्सी पंजाब में। 1 महीने बाद प्रमोशन हो गया, रुपये हो गए 1800, सुपरवाइजर बन गया वहां पे 15-20 लोगों के ऊपर। फिर दोबारा एक लिमिटेड कंपनी में गया, वहां पे हर साल इंक्रीमेंट वगैरह लगते थे। तो माली वगैरह लोग जो 22-22, 30-30 साल पुराने थे, वो लोग भी 50-50 हजार रुपये ले लेते थे। इस करके वहां पे पहुंच गया, वहां पे काम किया। और ओक्सोलिक एसिड बनता था, वो टोटल न्यूयॉर्क वगैरह जाता था, और ड्रेस होती थी वहां की, प्लास्टिक का कैप होता था, और वो जो एसिड पड़ता था वो शरीर पे गिर के शरीर को जला देता था। और बोरी उठानी पड़ती थी। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है, ओक्सोलिक एसिड शुगर से बनता है, 1 कुंटल की बोरी होती है, वो रेडी पे डाल के इस तरह का जीवन था। घर खाता था
तो जैसे मम्मी लोग जो है ना कमर वगैरह धुलाई करती हैं, हमारे यहाँ मलना बोलते हैं उसे कमर को। तो मैं कभी उन्हें दिखाता था कि उन्हें दुख होगा, जीवन चल रहा था। दो परेशानी बहुत बड़ी थी। पंजाब में या तो पंजाबी थे या दूसरे बिहारी भाई थे, और ना तो भाषा पंजाबी समझ में आती थी ना बिहारी समझ में आती थी। कैसे जीवन चलेगा, कैसे चलेगा? जीवन चल गया, शादी होगी। हमारे यहाँ जो है नौकरी इसी करके करते हैं कि भैया लड़का नौकरी पे लग रहा और शादी हो जाए, इसकी एक बात। शादी होगी तो हम वापिस आ गए, और करना क्या था। वापिस आने के बाद सपना देखा, ये डबल क्लिक किया इसने एक बार, हाँ जी चलो जब भाई आपके सामने फिर पर्दा गया इससे। सपना देखा, जॉनी लीवर की मूवी देखी आपने? अंडे लाया है, अंडों से मुर्गी आई, मुर्गी से इतने अंडे आए, इतने अंडों से इतनी मुर्गी आई, इतनी मुर्गियों से फिर इतने अंडे आए, इतने अंडे आके बड़ा मुर्गी फार्म बन गया। मुझे पानी पीने का टाइम मिलता रहेगा। वो सब लेडीज लोगों की करके हुई है, और इनका स्थान हमेशा ऊंचा रहा। आपके यहाँ माता है कामाख्या देवी, स्थान कहाँ है ऊंचा? हमारे यहाँ मनसा देवी है, हरिद्वार में 140 किलोमीटर है। चंडी देवी है, इधर जम्मू जाओ आप वैष्णो देवी है। ये सब जगह ऊंचे पे बैठी हुई है, और हमें इन्हें ऊंचे पे बैठाकर रखना चाहिए। और इस फील्ड से अलग अपना पर्सनल तजुर्बा आपको बता रहा हूं, जिस घर में जहां जहां औरत की कदर है, उस घर में उतनी उतनी ग्रोथ करिए। अब आज की चंद्रमुखी वाली तो मैं विष्णु के साल से प्राणनाथ लग रहा था, आदि भी लगता ना प्राणनाथ, फिर तो पता नहीं कौन कौन सा नाथ हो जाता है, वो बेनाथ हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा मुझे कुछ ये ऐसे सपने दिखाए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उर्दू की सबसे प्यारी चीज होती है, आजकल नहीं है, वो कहना होता है ना। मैंने उनके कहने लिए और कहने लेके गिरवी रख दिया, आज तक नहीं छूटे मेरे पे, और लास्ट में वो बिकी गई। वो कहने लेके 500 चूजों का छोटा सा फार्म खोल लिया, और आदत पड़ गई उसी जीवन में जीने की। कभी आपने पोल्ट्री फार्म के आसपास को कोई गुजरा? कैसी सुंदर सुंदर खुशबू आती है, आती है? यस। बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। लेकिन जब मैं उस माहौल में रहा तो मैं खाना बैठ के उन चूजों के बीच में खाने लगा। जैसे कभी आप दिल्ली, यहाँ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कहीं यहाँ पे आसपास कूड़े का ढेर होगा, और कुछ लोगों के मकान वहीं पे हैं, वो वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सो जाते हैं, उन्हें बदबू नहीं आती है, आदत पड़ जाती है। इसी तरह हम में से जीवन में बहुत सारे लोग हैं, वो जैसा जीवन जी रहे उन्हें उसी जीवन की आदत पड़ जाती है। आप किसी के पास जाओ, भैया क्या कमा रहा है, बोले 10,000 रुपए महीना कमा रहा हूं, तो कुछ बड़ा कर ले, रोज साहब की तरह तेरी भी उड़ी आ जाएगी, नहीं समझ में आती है। उन्हें उसकी आदत पड़ी हुई है, वहां से निकलना होता, अपने आप निकालना पड़ता है, कोई ना कोई पॉइंट आता है। वो फार्म करते करते किसी आध्यात्मिक कारण से वो फार्म छोड़ना पड़ गया। फार्म स्टार्ट करने बहुत सारी गालियां मिली थी, नाम जैसे नीलम कुमार है, हिंदू से संपर्क रखता हूं, हिंदू धर्म से। तो पापा बोले हमारे बाप दादाओं ने खानदान में कभी किसी ने काम नहीं किया, तो हमारी नाक कटाएगा, ये कटाएगा। लास्ट में वहां से बस कंडक्टर की जॉब कर ली। बहुत चिल्लाया, मेरठ मुजफ्फरनगर, मेरठ मुजफ्फरनगर, बहुत आवाज लगाता था, बहुत सारी बेइज्जती करवाई। होती है ना कंडक्टरों की। आजकल का तो माहौल फिर भी ठीक है, अब सब कुछ टाइम पहले की, 15-16 साल पहले हमने बहुत कुछ सीधा किया, तो सीधे तो हमें भी होना था, जो बोया वो तो काटना ही था। 35 पैसे पर किलोमीटर थे, तो 1800 से 2000 रुपए महीना मैं बनाने लगा। बनाते बनाते अचानक सीनियर थे,
उनसे मेरी मुलाकात हुई, एक प्रोडक्ट अपने पास एग्री 82 करके यूज किया किन लोगों ने, जी जी। तो मुझे बताया गया ये प्रोडक्ट जो है अलाउद्दीन का चिराग है, और इस साल जो भी बोलोगे ये प्रोडक्ट आपको वो दे देगा, वो दूसरी कंपनी थी, वेस्टीज नहीं थी, इस तरह का एक प्रोडक्ट था सही। मैंने वो प्रोडक्ट लिया और मैंने उसे घिसना शुरू किया, वो बोले इसकी घिसने से कुछ नहीं होगा, इसके दो चीज की कमी है। और कहीं क्या क्या कमी है, बोला एक इस प्रोडक्ट के मोनी है और दूसरा इस प्रोडक्ट के, आप दोनों चीज बन जाओ, इसका मुंह भी बन जाओ, मतलब इसके बारे में बात करनी शुरू करो, और इसका आप पैर भी बन जाओ, चलना शुरू करो, फिर आप जो भी मांगोगे इस प्रोडक्ट से मिलेगा। सपने थे, सपने थे, सपनों के करके वो प्रोडक्ट लिया, अपने गन्ने के खेत में जाके लगाया। जैसे प्रोडक्ट गन्ने के खेत में जाके लगाया, 15 दिन बाद खेत पर गया तो मुझे उसके असर साफ दिखाई दिए। मेरे मन में एक विचार आया, अगर नीलम कुमार ये प्रोडक्ट तेरे खेत में काम करता है तो ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान भर के खेत में काम करता है। यहां से आप लोग एक सीख ले सकते हैं। कितने लोग ऐसे जो इस चीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक बार हाथ देखना चाहूंगा उन्हें भैया। जो नए लोग आए एक बार देख लें, भी हाथ आप ऊपर ही लगाए। जो नए लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, एक बार हाथ देख लें, गर्दन घुमा सकते हैं। प्रोडक्ट कैसे इस चीज की, मैं ये कह रहा हूं बहुत जबरदस्त नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, चमत्कारिक नहीं है, मैंने कहा ठीक ठाक है, चलेगा इतना तो। अगर ये प्रोडक्ट आपको ठीक ठाक लगे तो जब तो हिंदुस्तान की बात थी, आज तो कंपनी हिंदुस्तान से बाहर जा रही है। ये प्रोडक्ट सारी दुनिया को बढ़िया लगेंगे, ये कमिटमेंट आपको अपने आप से लेना जो मन नहीं लगता। प्रोडक्ट लगाया तो पता लगा कि सिनेमा हॉल पे मीटिंग होनी थी, 10-12 कंडक्टर लोग थे बुलाए गए कि वहां पे आप जाओ और एक मीटिंग होगी। वहां मीटिंग जिस आदमी से होनी थी, लाल रंग की एस्कोडा कार उनके पास थी, और उन्होंने 12-13 कंडक्टर बैठे थे, छोटा रूम था, ऐसा लगा लीजिए 15x15 का। उन्होंने कहा कितने आदमी ऐसे जो 1 लाख रुपए महीना कमाने चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरे मॉनिटर ने मेरे से पूछा था, कितने लोग यहाँ ऐसे जो कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? जी धन्यवाद। ऐसे ही जैसा यहाँ कुछ लोगों के हाथ उठे, वहां 13 जनों में से एक जन का हाथ उठा, वो हाथ मेरा था। बड़ी कमाल की बात है, बहुत कमाल की दुनिया। सबसे गहरा नाता, सबसे ममतामयी नाता किसका इस संसार में, बताएंगे? माँ बेटे का, जैसे नो अब माँ काम करती फिर जाती है, बच्चा छोटा है, वो सब पोषण नहीं देती है। पोषण से मतलब दूध ही नहीं पिलाती है, बच्चा थोड़ा और रोता है, फिर देखती रहती है, काम करती रहती है, बच्चा थोड़ा और रोता है। और तुम्हें जब बच्चा बहुत जोर जोर से पिलाता है तो क्या करती है, वो आटा गूंथ रही हो, कुछ सब्जी काट रही हो, कुछ भी कर रही हो, सारा काम छोड़ के बच्चे को पोषण देना शुरू कर देती है। यस या नो? रियल हमारी माँ कौन है? माँ बाप हमारा कौन है? वो खुदा है ना, वो मालिक है ना। अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, और हमारे हाथ में गठिया हुआ है, हमारी नस पैरालिसिस हो चुकी है, हम हाथ नहीं उठा सकते, क्यों? अगर आप बोलोगे माँ बुद्धि दे, माँ बुद्धि दे, भगवान 1 लाख दे, भगवान 1 लाख दे, तो उसमें आवाज आएगी। बोलना तो बनता है, बोलना बनता है। बच्चा कितना ही प्यारा हो, बिना चिल्लाए कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने हाथ दिया, वहां मेरी मुलाकात हुई मेरे मॉनिटर से, और देखिए मैं देखने में कैसा हूं ये बताइए। और मेरे मॉनिटर जो आपने देख लिए ना, मैं आपको रोकूंगा, आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट अपने आप ले जाओगे। मिलना चाहोगे?
खाली में मेरे मॉनिटर नहीं है, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं। उन्होंने बदलाव किया इस इंडस्ट्री में। उन्होंने इस इंडस्ट्री को पॉजिटिव वे में लेके लोगों का नजरिया बदल दिया। मिलते हैं उन सबसे। 2006 का टाइम था, चमत्कारिक इंसान। आज मेरे मॉनिटर हैं, मेरे आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मेरे बिजनेस गुरु भी हैं। लेकिन उस टाइम पे देख के मुझे इनसे प्यार नहीं हुआ। मेरी पहली मुलाकात थी। मुझे बताया गया ये 2006 में इस इंडस्ट्री में उस कंपनी में 2.5 लाख रुपए महीना बनाते थे। कितने? मन में एक विचार आया, यार 2 हाथ इनके हैं, 2 पैर इनके, 2 नाक इनके, 2 आंख इनके, सेम नीलम कुमार तेरे पास है। अगर ये इंसान 2.5 लाख रुपए महीने बना सकता तो नीलम कुमार 1 लाख रुपए महीना तो तू भी बना सकता है। अभी कुछ और कहानी। अब ये कंडक्टर आदमी नीलम कुमार क्या करा? कंडक्टर आदमी नीलम कुमार कितने हाथ है, कितने पैर है, कितना सीन सेम है। अगर ये 5 लाख रुपए महीना बना सकता तो एक तो आप भी बना सकते हो। ये कमिटमेंट हमने वहां से लिया था, आप ही कमिटमेंट मेरे से लेके जाए। नाम कोई जरूरत नहीं अपने आप में। और मेरा जन्म हो गया 2006 इस इंडस्ट्री में। और जैसे मैंने वो सीसी ली थी तो उसमें मेरा चेक आ गया 32 रुपए का पहले। कितना? हाँ, 32। और इस 32 रुपीज में मैंने अपने भाइयों को, साथियों को चेक दिखाया तो हंसे। आपके भी ऐसी चेक बने होंगे? अपनी लैंग्वेज बोलूं, अपनी बोलूंगा। ये तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कौवा समझते हो? कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। तो मैं तो भैया जैसा हूं ऐसा ही रहना पसंद करूंगा। जब उन लोगों ने मुझे हंसा तो मेरा जेब में हाथ था। और मेरे पापा जी का नाम ओमपाल सिंह। क्या नाम है? मैंने हाथ निकाला जेब में से और मैंने हाथ निकाल के अपने कंधे पे मारा। वाह बेटे ओमपाल के, तूने ऐसा काम किया तेरे खानदान में किसी ने ना किया। काम क्या था? सामान खरीदने पे 32 रुपए वापिस आए। ना मेरे पापा के आए थे, ना पापा के पापा के आए थे, ना पापा के पापा के आए थे, किसी के नहीं आए। हम स्टार्ट किया, सेल्स करना शुरू किया। एग्रीगेटेड प्रोडक्ट का नाम कुछ दूसरा था, सेमी प्रोडक्ट था। 55-56 रुपए बचते थे, आराम से जिंदगी चल रही थी। जो अपलाइन थी, बीच वाली जो अपलाइन थी, सड़के मेरे बीच में, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो अपने नंबर पे कटाते थे उधर अपनी आईडी पे। तो सारे पीवी दिल्ली जाके इकट्ठे दिखते थे, बहुत सारे पीवी आते थे उनके पास में। तो उनका फोन आया कि सेल कौन कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक लड़का है नीलम कुमार, उसने नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी, रोडवेज की तभी रिजाइन कर दिया। 32 रुपए मौका, 32 आए तो एक दिन 32,000 भी आएंगे। तो उनका फोन आया सर मेरे पास कि ऐसा है भाई, इस काम को करना सीख, नेटवर्क बना। अब नेटवर्क कैसे बनाऊं? बोले सीख, अपने क्लाइंट को साथ ले जाओ, उनसे मीटिंग करो। तो रियल में हम लोगों को जो है अपनी अप्लायंस से शिकायत होती है, बहुत सारे लोगों को होती है, और सभी को होती है, 1-2 मिनट को छोड़ के। मैं आपको कहानी अपनी लर्निंग सेशन में जो मेरी पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग मेरी क्या थी, मैं अपनी अपलाइन के पास गया। उन्होंने कहा जी मीटिंग, उन्होंने कहा ठीक है सब देख है, कार में मीटिंग करेंगे। 2006 की बात है, एम्बेसडर का जमाना था। मैंने आइडिया लगा किराया बैठने का 800-900 रुपए। उन्होंने कहा दोपहर में एक 3 स्टार होटल था, उसमें खाना खाएंगे। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी शर्तें रखी जिससे मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब पीने पाने की, कुछ खाने खोने की, ऐसी गंदी बंदी शर्तें थी। मैंने कहा जी ठीक है। आइडिया लगा 2 पेटी सेल होगी तो एक पेटी पे 1200 रुपए बचने थे, तो 2400 होंगे, इनका काम चल जाएगा।
अब वो दोनों अप्लाई जो है ना गांजा पीती थी, गांजा पीते हैं क्या है, कोई सुना तो होगा। हाँ ठीक है। अब जैसे जाके मीटिंग हुई, मुजफ्फरनगर के पास एक गांव था मुबारकपुर, त्यागी भाइयों का, तो 15-20 लोग उन्होंने इकट्ठे किए और उन्होंने बताना शुरू किया कि ये जो एग्री 82 है, इसे जैसा आप खाद में मिलाओगे, खाद को करोगे 30% कम, तो दूसरी वाली अप्लाई ने बोली 20 में दो थे, वो बोले जी गुरुजी 30% नहीं, एक तिहाई कम। उनमें थोड़ी बहुत गालीबाजी हुई, मैंने कहा शांत हो जाओ। फिर वो बोले इसे हम मिलाएंगे खाद में 3.5 ढक्कन का बीघा, वो बोले नहीं 3.5 का नहीं, 3 ढक्कन का बीघा, उनमें और बहुत सारी गाली। फिर उन्होंने कहा जैसा आपसे पानी में डालोगे तो जमीन के रोम छिद्र खुल जाएंगे, वो बोले रोम छिद्रित रंध्राकाश खुल जाएंगे। उन दोनों अपलाइनों में मारपीट की कहानी आ गई, खूब अच्छे से गालीबाजी हुई। कितनी सीसी सेल हुई होगी वहां पे? एक ही सीसी सेल हुई। वहां से अगले गांव गया, अगले गांव जाके फिर 30-40 लोग इकट्ठे किए, वहां पे एक सीसी सेल हुई। आज तक उसके पैसे नहीं है, वो मेरी मौसा जी ने ली। तीसरी जगह फिर मैं पहुंच गया। आपने बनाफल सुने? बनाफल आला उधल का किस्सा आपने सुना? बड़े लड़ाके होते थे आला उधल, तो उन्हें बनाफल बोलते थे। तो उस गांव में उन्हें बनाफल बोलते थे जहां तीसरी मीटिंग थी, और वो नीचे बैठ के 30 जने, और मेरी एक अपलाइन जो है उन्होंने कुर्सी बिछा ली और कुर्सी पे बैठ के और उन्होंने एग्री 82 के बारे में बताना शुरू किया। तो जो लड़ाकों का सरदार था वो बोले जी डॉक्टर साहब यूं तो बता दो इस शीशी में है क्या? अब डॉक्टर साहब को पता हो तो बताओ। डॉक्टर साहब बोले इतनी बात मेरे से कोई कर ले तो मैं उसके कान में चपाटा खींच दूं। पहले तो वो लड़ाके, ऊपर से लड़ाकों का सरदार, डंडे उठ गए वहां, खूब सारी जब मारपीट की कहानियां आगे बढ़ गया। जी इन्हें बकस दो, बोले नहीं जी इनका काम करना तो पहले आप मेरी पिटाई करो। शीशी नहीं हुई एक भी से, वापिस आगे 900 रुपए एम्बेसडर में लगे। उन्होंने खाई, दाल मखनी भी होती, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कोई दाल मखनी ऐसी चीज होती है। और उन्होंने पनीर का भी, एक पनीर का पति था, उन्होंने बोला शाही पनीर। मैंने, मेरा एक साथी था, हमने कहा तेरे पे भाई होटल वाले रात की बासी रोटी भी रखी हो ना और एक आधी दाल ला दे, ऐसे काम चलाए। उसके बाद कसम खाली जिंदगी में कभी भी अपलाइन से मीटिंग नहीं करा। अब सुनो, मेरे साथ मेरी अपलाइन का ऐसा व्यवहार था, अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ देता तो मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हुआ होता। क्यों? ये बिजनेस ना मेरी अपलाइन का, ना मेरी डाउनलाइन का, ये बिजनेस किसका है? ये मेरा अपलाइन का रास्ता केवल काम दिखाना। अपलाइन ने आपको रास्ता दिखा दिया, और रास्ता दिखा के अब ये बिजनेस आपका। जिस दिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी तब तक आप इस बिजनेस में सफल होगे। जिस दिन जिम्मेदारी अप या डाउन चली जाएगी उस दिन आपकी अप और डाउन ही चले जाओगे। अब उसके बाद महीना 2 महीने गुजरे, सिद्धार्थ सर का फोन आया, नीलम कुमार मीटिंग कर। अब एक छोटी सी अपलाइन, इतनी बड़ी अपलाइन की मीटिंग कराने में कितना खर्चा हुआ? 1200-1300 रुपए। टेस्ट खराब था। अब वो इतनी बड़ी अपलाइन, आइडिया था इनकी मीटिंग कराएगा तो नीलम रुपए लगेंगे 20 से 25 हजार। वो बोले नीलम कुमार यस सर, मीटिंग हाँ सर, फिर फोन पर मीटिंग हाँ सर। 3 महीने चेक कर दिए मैंने सिद्धार्थ को, मैंने मीटिंग ना कराई। अब गुरु तो गुरु होता है ना। उन्होंने एक दिन मुझे पकड़ लिया और गाड़ी में बैठा लिया, तो मैंने सबसे पहले सीन करा। विश्वास जी आए होंगे आपके बीच में, आगे मिलेंगे, डीसी भी हैं, वो रिश्तेदार थे। मैंने फोन किया, भाई ऐसे ऐसे साथी आ रहे हैं वहां से, सीनियर हैं, मैं एक कंपनी कर रहा हूं, तुम दोपहर का खाना बनवा दियो। पॉइंट देखो, पॉइंट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे कि आप लोग इकट्ठे करा दियो मीटिंग करेंगे, मैं कह रहा हूं उनसे खाना बना दियो, कहीं पैसा ना लग जाए। 2-3 जगह ऐसे सीन किया। खैर शाम को मीटिंग खत्म हुई। वो बोले कहाँ रुकेंगे? सहारनपुर में ले गया, मैं होटल क्लास में गाड़ी में थे, अगली सीट में मैं बैठा था। वो बोले अच्छा आज का काम खत्म? मक्का जी हाँ खत्म। बोले जा मक्का जी जाऊं? बोले हाँ जा। मक्का जी जाऊं?
जेब में पड़े थे मेरी 60-70 रुपए। अब गाड़ी में कितना सारा फ्यूल देना था, मैंने एक पैर नीचे उतारा गाड़ी से, खिड़की खोल के मैंने कहा ये जाऊं, बोले जा। मन में आया नीलम कुमार भाग जा, हाथ ना ही इनके। खैर मन ने गवारा नहीं करा। वो बोले जा क्यों नहीं रहा? मैं बोला जी मेरे पास पैसे नहीं है। बोले पैसे नहीं है, कितने पैसे की जरूरत है मैं दे देता हूं। उन्होंने सोचा किराए को पैसे नहीं होंगे। मैंने कहा जी बात वो नहीं है, आपकी गाड़ी के तेल के पैसे या होटल लाटल के पैसे मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने मुझे बैठा के पूछा क्या कहानी हुई है, वाक्य मैंने उन्हें बताया। वो बोले तू तभी नहीं 3 महीने से पीछे से मीटिंग करा रहा था। तो देखिए जो भी अप्लाई है वो आपसे कम पढ़ी लिखी है, पैसे में कम है, किसी भी लेवल पे कम है आप, लेकिन उसने आपको ये रास्ता दिखाया, ये आपका अपना काम है। उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, अब चलना आपको है, अपने आप चलना। एकलव्य जी का नाम सुना? द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी उन्हें? नहीं दी। उसके बावजूद भी एकलव्य जी का नाम बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। ये अपने पे डिपेंड करता है। काम करना शुरू किया, सर की क्लास मिली, वर्कशॉप, एसबीसी सक्सेस बाय चॉइस। जैसे नैनो कार होती है ना, नैनो कार में आप रॉकेट का इंजन लगा दो, वो वाला काम हो गया। हर मंथ लेवल पे उस क्लास में ऐसा जज्बा आया, और 5 लोगों के साथ 2008 में हांगकांग, कुआलालंपुर, मकाओ, मलेशिया वहां जाने का मौका मिला। लेकिन जैसे लास्ट में मिले तो लास्ट में मिलके हमें बताया गया था कि ये बिजनेस इस तरह का है कि आप इसे 3 से 4 साल दिल लगा के करो, उसके बाद आप जीवन भर ना करो तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी दौलत आएगी। लेकिन जो कंपनी के एमडी थे वहां पे, उन्होंने हमें कहा कि जितने पैसे आपने दिए आप सब यहां से लेके हांगकांग से वापिस हो जाओ। मैं इस कंपनी को, पुरानी कंपनी की बात कर रहा हूं, पिछले 4 साल से घाटे में चला रहा हूं, और मैं इसे कल बंद कर भी दूंगा तो मेरी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब जितना गुब्बार भरा हुआ था इस इंडस्ट्री को लेके, वो सारा का सारा डाउन हो गया। उस टूर को करके हम लोग आगे वापिस, और वापिस आके वो कंपनी आ गई। कौन सी? इनमें होता क्या है, एक बार तुम आ जाओ, नहीं तुम एक बार आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक तो मैं चला दूंगा, एक तो चला ही दूंगा, और दूसरी मैं मुझे लोगों से मिलवा दियो। मतलब आपको पैदा होने से पहले ये कह दिया जाए तो जो करना कुछ नहीं है तो आदमी चलेगा। अगर कोई ज्ञानी महाज्ञानी आदमी आपको मिले कि बिना करे पैसे आता है तो भैया मुझे भी उसका नंबर देना, मैं भी जाके मांगूंगा अल्लाह के नाम पर कुछ तो दे दे। उसमें भी वो पैसे वाली आ गई, करना कुछ नहीं है, पैसे लगा 10,000 देगा, 2,000 महीने आएंगे, 5 महीने में तेरे सीधे, उसके बाद ये ओहो भाई साहब कहीं रद्द जगह हो रहा हो, देवी का जागरण हो रहा हो, लोगों को निमंत्रण भेजो। कितने लोग आते हैं? कम आते हैं। और कहीं सपना चौधरी नाच रही हो, हमारे यहाँ सपना चौधरी का बोल बता रही है, तो अड़ोसी पड़ोसी गांव के भी खींचे चले आते हैं। मतलब ये कलयुग है, अच्छाई की तरफ को आदमी बहुत कम चलता है और बुराई की तरफ को आदमी बहुत तेजी से दौड़ता है। कोई काम हाँ हुआ, सब लोग इधर उधर हो गए, टोटल टीम आउट, क्विट कर दिया अपने आप इस बिजनेस से। और सर का फोन आया, सिद्धार्थ सर का, 2008 की बात है कि दिल्ली आ जाओ। 12-13 लोग थे, अच्छे लेवल के लोग थे, हम दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली जाने के बाद छोटा ऑफिस था विस्टीज का, उस ऑफिस में एक बहुत लंबे से व्यक्ति से मुलाकात हुई। उन्होंने पता नहीं कुछ बताया, समझ में कुछ नहीं आया। मैं बोला ही इतना दिमाग होता तो कहीं सचिव लगे हुए होते, कहीं टीचर टूचर होते, बैंक में काम करते, यहाँ तो इसके बिना वाले हैं। आप हमें बताओ पैसा कितना आएगा? जितना काम वहां करते थे, उन्होंने कहा जितना काम करते थे इतना काम यहाँ करोगे तो पैसा आपके पास 3 गुना ज्यादा आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, वापिस आ गई। और वापिस आने के बाद
साहब की मूवी देखी आपने? धोनी साहब की मूवी में उनके पापा का रोल कौन करे? हाँ वाकई देखी आपने। तो जब वो मैच जीते ना सफलता पाए धोनी साहब, तो उनके पापा ने एक बात कहे फोन को, उसको बड़े खुश हों कि बस इस सफलता को कपाल पे ना बैठा लेना, मतलब इसे सिर पे ना चढ़ा लेना। वो ही काम मेरे साथ हुआ। एक कंडक्टर आदमी 2,000-2,500 रुपए कमाने वाला उस कंपनी में 65,000-70,000 रुपए महीने तक पहुंचा, अच्छी खासी टीम बनी, तो अपने आप में एक अहम आ गया, अपने आप में एक गुमान आ गया। अब सिद्धार्थ सर की ने भी 2008 में कंपनी ज्वाइन करी, मैंने भी 2008 में ज्वाइन करी, तो मेरे मन में ये चीज आ गई, दोनों ने साथ साथ ज्वाइन करी, 1-2 दिन का है अंतर। तो सिद्धार्थ सर को क्या पता हुआ इस कंपनी के बारे में? इतना ही नहीं पता, इतना ही तुझे पता है। जो कंपनी के ट्रेनर थे उन्हें भी नहीं पता था, एग्री पे काम करते थे, यहाँ पे आ गए उन्होंने स्कूल लेना, वहां पे कुर्ता पजामे में काम करते थे, यहाँ पे पैंट और शर्ट आ गई और ये टाई बांधनी पड़ गई, CNT आ गई, सारी चीजें उलट पुलट हो गई, काम नहीं चला। उसके बाद जो सेमिनार्स होते थे, जैसे आज आप बैठे बंद करा दिए अपने आप ही, ये लगा है ना, एक पुरानी कहावत है, विनाश काले वही काम हो गया। मैंने सोचा एक प्रोग्राम में 1,000 आदमी बैठते हैं, जैसा आज लगभग 1,000 आदमी बैठे हैं, इन 1,000 में से एक आदमी 1,000 की डेली सेल करेगा तो 10 लाख की सेल हुई। तो नीलम कुमार तू पागल है, ये सिस्टम पागल है। तो इन्हें सेल पे लगा, वो लगाना शुरू करा। फर्स्ट महीने का चेक वहां पर 16,000 का बना, पिछला ग्रुप था इकट्ठी 250 से ज्यादा ज्वाइनिंग हुई 2008 में। सेकंड चेक आया वहां पे 12,000 का, थर्ड चेक आया वहां पे 10,000 का, 8 का, 4 का। 6 महीने चलते चलते 4-5 हजार का चेक आना शुरू हो गया, टीम सारी खत्म होगी। और इतने बुरे दिन आए उस बीच में कि उनकी कल्पना करना भी बेकारी है। मतलब 1 साल में बच्चों ने 3 स्कूल बदले। कितने? क्यों बदलते हैं बच्चे स्कूल? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे, पैसे क्या बढ़ो। कहीं 3 महीने पढ़ लिए, कहीं 4 महीने, कहीं हाफ ईयरली एग्जाम दे लिए, कहीं पूरे एग्जाम दे लिए, कहीं टीसी नहीं मिली है, कहीं कुछ नहीं मिली है। और बड़ी बेटी है आज तो देहरादून तैयारी कर रही है UPSC की। उसने मेरे से एक बात की, बोली पापा जब खर्चा उठाना बस की नहीं था तो क्या पैदा करने जरूरी थे? सोचो, आपकी बेटी, बेटा नहीं बेटी, बहुत बड़ी बेटी, अगर बच्चे आपसे एक हैं, मैं होली मनाता था, दीपावली मनाता था, क्या होता था दीपावली पे कमरे में एक दिया जलाया मोमबत्ती और मैं रोता रोता रहता था। कोई मिठाई नहीं थी, कोई पटाखे नहीं थे, कोई रंग नहीं था। ब्लैक टी मुझे कभी पसंद नहीं थी, मैं ब्लैक टी पीनी सीख गया। मकान वाला जो रेंट था उसका 1,000 रुपए के कमरे में रहता था, 5 जन, 3 बच्चे 2, कभी रोटी मिलती थी खाने को, कभी नहीं मिलती थी। आलम ये हुआ, बहुत मन खट्टा हो गया इस इंडस्ट्री से, ये इंडस्ट्री खराब है, बिल्कुल खराब है। और मन में ये आ गया ये इंडस्ट्री इस तरह की है, 2-4 साल लोगों का पागल बनाओ, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अंदर करो, आउट हो जाओ। मैं भी चला गया जी इन्हीं कंपनीज में, 2 टांग वाली में। जो कुछ तेज भाग रहा आपका, तीन से 4 महीने ये कंपनी करी, लेकिन जहां जैसा बोला गया उसमें हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद प्रॉपर्टी डीलरी का काम करा, वहां कुछ नहीं हाथ लगा, समझ में आई पैसा है लेकिन स्थायी पैसा नहीं है। आ गया तो 6 साल का या 60 साल का एक बार के में आ गया, नहीं आया तो 6 साल नमक के भी और आटे के पैसे भी नहीं आए। भट्टे हमारे यहाँ पर बहुत सारे, भट्टों से ईंटों की सप्लाई करी, 50 रुपए 1000 की कमीशन पे लेता था, पेस्टिसाइड की सोप करी, जीवन में कुल मिला के अब तक आप देखें तो 10 से 12 काम किए, लेकिन सब जगह टोटल फेलियर रहा। कारण एक था, एक जगह जीता उस कंपनी में। क्या कारण था? मैंने वहां कोई गुरु बनाया था और मैंने किसी मॉनिटर को सरेंडर किया था। राम जी का नाम सुना आपने? राम जी को क्या संज्ञा दी जाती है? भगवान जी की। हेलो,
राम जी के गुरुजी थे कोई? कौन बोले? राम जी के गुरुजी थे? कृष्ण भगवान जी के भी गुरुजी थे, गुरु संदीपन। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी थे, रामकृष्ण परमहंस। महर्षि दयानंद सरस्वती के भी गुरुजी थे, अब्दुल कलाम जी के भी गुरुजी थे। हर आदमी का जो इस पृथ्वी पाया और जितना बड़ा काम किया उसका टीचर रहा था। बहुत तेज बजाओ पानी में। एक जगह तो यहाँ पे एक फोटो दिख रहा आपको, अर्पणा देव का, है ना? एक बार क्लैपिंग तो निकले बड़ा काम करता। ये गाजियाबाद ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे। मैं गया एग्री की पेटी लेने, कोई ग्राहक आया, मैंने सोचा इससे 500-600 रुपए बन जाएंगे। तो मीटिंग करते करते मैं अंदर बैठ गया उसमें, उस बंदे को आने में थोड़ा टाइम था। तो ये बता रहे थे, देव सर मेरी डाउनलाइन की जो डाउनलाइन होती थी पिछली कंपनी में, आज उसका चेक है 11 लाख रुपए का। घूम गया, बहुत बुरी तरह घूम गया, बहुत धक्के खाई देना। मीटिंग समाप्त हुई, मनी ने पकड़ लिया, बाहर आ जाओ। मतलब अपनी उम्र का तो लिहाज करो। बोले क्या हो गया? मतलब अब तो लोगों को लूटना खसोटना बंद कर दो। बोले कुछ बात भी हुई, पुरानी कंपनी होने के नाते जानते थे मुझे। बोले ठीक है, बात भी हुई कुछ, मगर किसका चेक आ रहा? इतने का 11 लाख रुपए कहीं चेक आते हैं, तुझे पता नहीं है? सिद्धार्थ का चेक 11 लाख रुपए का। मैंने नंबर मिलाया 9835 सर। हाँ भाई बता सर, चेक कितने का आ रहा है? यार जितने का आ रहा। सर फिर भी बताओ तो कितने का आ रहा? भाई यार ठीक, तुझे पैसे चाहिए? मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे चेक बताओ। उन्होंने कहा चेक आ रहा मेरा 11 लाख रुपए का, 11.5 लाख का चेक था। मैं जैसे सर के बहुत क्लोजली हूं आज भी, तो मैंने इनमें 2 चीज देखी है। एक तो कभी झूठ नहीं बोलते, जो बोलना ना इन्हें मुंह को बोलते हैं। और दूसरा जो भी ये हमें सिखाते हैं कोई चीज, तो ये उसे पहले अपने पे अप्लाई करते हैं, अपने पे अप्लाई करके उसके बाद सिखाते हैं। अब जब सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं कि चेक कितने का है, तो यकीन हुआ धड़ाधड़ चारों ओर को फोन किए, जितने साथी भागे थे सारे वापिस, भैया इधर आ जाओ, ऐसे ऐसे सर का चेक आ रहा होगा, इस इंडस्ट्री में चेक आते हैं। सब लोग वापिस आए, काम करना शुरू किया। 2011 से 2012 तक 1.5 साल 18 महीने नो साइड मेंटेन हुई। शुरू के 2 महीने मैंने एक साथी को दिए, उसके बाद अब बारी मेरी थी। मेरी परीक्षा हुई, मेरा फोड़ा निकला, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी माता की डेथ इस बीच में हुई, मेरे पापा की डेथ इस बीच में हुई। कुछ अगर अच्छा ये तो प्रेस्टीज वाले ऐसे, चाहे मोहम्मद मोइन जी की तो अनपढ़ क्यों लाओ, लेकिन कोट पैंट पहन तो पढ़े लिखे दिखाई दे। कोई भाई ऐसा है जो इंटर पास है? इंटर है, 12वीं है कोई? है आप हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, आप अगर आप 10th क्लास में और आपको कॉलेज नहीं समझ आना तो क्या करना पड़ेगा? पेपर देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। 11th से 12 में जाने क्या देना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। 12th से ग्रेजुएशन जाने क्या करना पड़ेगा? तो एग्जाम तो यहां भी होगा, एग्जाम यहां भी होगा, होगा। और यहाँ के एग्जामिनर में और टीचर वाले एग्जामिनर में, स्कूल वाले में अंतर है। वो एग्जाम लेता आपके कोर्स में से, कहां से? कोर्स में से। ये एग्जाम लेता है, इसका ये पता नहीं है इस नीली छतरी वाले का ये कहे से एग्जाम ले ले, ये पैसे के रूप में एग्जाम ले ले, ये किसी बीमारी के रूप में एग्जाम ले ले, ये कोई लालच आ जाए कोई दूसरी कंपनी वाला उसके रूप में एग्जाम ले ले। वो एग्जाम होने बाकी थे। 2011 जनवरी से दोबारा स्टार्ट किया। 2012 मार्च तक जो चेक रहे, हाईएस्ट चेक पहुंचा 897 रुपए। कितना? 897, कभी 35 रुपए, कभी 67 रुपए, कभी 87 रुपए। और जब भी करता था तभी रुक जाता था, जब भी करता था तभी रुक जाता था। लेकिन अब की बारी कसम खाई थी, या तो मौत दे दे या सफलता दे दे।
अपने आप को करूंगा। जन्म उसने दिया ना, जन्म उसने दिया, सुसाइड नहीं करूंगा। मौत दे, सफलता दे, मर्जी तेरी है, छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अपने आप को टोटल सरेंडर कर दिया अपने मॉनिटर को। ये जैसे भी बोलेंगे वैसे ही करूंगा। 9 महीने हुए सेमिनार आते आते, कोई नहीं साथ आया। आप में से भी कुछ लोगों ने सेमिनार में बुला रहे होंगे, लोग नहीं आए होंगे, बड़ा बुरा सा लग रहा होगा। 10वें महीने आ गए, मैंने अपने आप को डाउन कर दिया। सर का फोन गया, नीलम कुमार कहाँ हो? मगर जी घर। बोले सेमिनार में क्यों नहीं आए? मगर जी पिछले 9 महीने हो गए आते आते, आज तक साथ कोई नहीं आया, मैं आके क्या करूं? बड़े काम की लाइन है इस, आज बांध लेना दिमाग में, कभी ना निकलन देना, बहुत काम आएगी, जीवन में टॉप पे ले जाएगी। जो उन्होंने मुझे बोली, उन्होंने कहा उन लोगों का तेरे को पता वो कामयाब होना चाह रहे हैं? मगर जी ना। बोले तुझे तेरा पता है? मगर जी हाँ, मुझे तो कामयाब होना। बोले तो कोई आवे ना आवे, तू सेमिनार में लगातार रहता है। आज इस लॉकडाउन पीरियड में भी लगभग 9 से 10 हजार आदमी पर मंथ सेमिनार अटेंड करता। अभी पिछली 7 तारीख की संडे की बात थी, हरिद्वार, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर 600-700 लोग, बस हरिद्वार 350 लोग थे। अगर उस दिन मैं वो डिसीजन ना लेता, मैं भी कंटिन्यू सेमिनार ना जाता, तो क्या है कारवाज बनता? तो कोई आ रहा नहीं आ रहा है। आपको कामयाब होना ना, तो आप यहाँ भी कंटिन्यू बने रहिए। मैंने इस बिजनेस में ये आदमी फील्ड में कर क्या रहे हैं ना, यहाँ टाइम खराब कर, लेकिन लालच था कुछ ना कुछ तो ले रही, कुछ भी मिल रही है। बस उनमें फेलियर में और सफल लोगों में मैंने एक ही अंतर देखा, जो सफल लोग हैं वो किस बिरादरी से, कितने पढ़े लिखे हैं, वो इन इवेंट्स में भी कंटिन्यू मिलते हैं। अगर आप भी इन इवेंट्स में भी कंटिन्यू बने रहेंगे तो एक दिन सफलता आपके पास भी झक मार के बहुत दूर जाना पड़ रहा, के से पास ही जाएगा। टोटल फेलियर आ गई। टाइम बहुत तेजी से चल रहा है। चलो अब मैं सारे पे आउट ओपन दिखाऊंगा, 20 के पे आउट दिखाऊंगा और 10 मिनट आपकी लूंगा, ट्रेनिंग को कम कर दूंगा। ऐसे ना पूरा मेरी क्योंकि मार्च 2012 का पे आउट बना 12,000 रुपए का। इसके बाद इस बीच में अगले मार्च 13 तक 25 भी गया, 27 भी गया, 32 भी गया, 17 भी गया, 18 भी गया, एवरेज 25 का। मार्च 2013 का पे आउट बना 50,000, 70,000 भी गए, 75,000 भी गए, 87 भी गए। एवरेज मार्च से मार्च आपको मैं अभी दिखा रहा हूं। उसके बाद MLM में इससे मार्च इससे पहले मैंने एक गाड़ी ले ली। गाड़ी पहली जो ली मैंने यहाँ से बोली नैनो। कौन सी? तो लोगों ने बोला कुछ और नहीं मिला था लेने को, बहुत हंसा लोगों ने। आप पे भी लोग हंसेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जून में लगभग चेक था 1,36,000 रुपए का, और मैंने दूसरी गाड़ी यहां से ले ली, इको स्पोर्ट 4 की। गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ड्राइवर रख लिया, आज भी रखा हूं, तो चलानी आती है। 10,000 रुपये रुड़की रहने लगा, मकान का रेंट था, बच्चे रुड़की के अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। मुझे नहीं पता पढ़ाई हो रही या नहीं हो रही, मेरी नॉलेज के हिसाब से सबसे अच्छे स्कूल कौन से? जिनमें फीस ज्यादा जाती है। ये थी ना, ये भी जल्दी नहीं आएगी। ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी की EMI बंद की 16,000 रुपए, सब कुछ करके 70-80,000 में काम चल रहा था। जून के महीने से ही गाड़ी लेती, 5 दिन बाद कुछ ऐसी घटना घटी, मुझे इस बिजनेस से 9 महीने के लिए आउट जाना पड़ा। कितना? उन 9 महीने में ना तो मैंने किसी को यह बताया जेटा स्पेशलिटी इतनी बढ़िया दिन को 10 कप पी हो गए, STT नहीं बनेगी। ना मैंने ये बताया कि आप
फ्लेक्स ऑयल को दिन में 3 बार गुनगुने पानी से लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा दिए, 100% डाउन आएगा। ना ही मैंने किसी को ये बताया, हमारे यहाँ पे सक्सेस सेमिनार होते हैं और उन सक्सेस सेमिनार से लीडर जो है ना क्रिएट होते हैं। आप वहां जाओ, वेस्टेज का मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने वेस्टेज के बारे में कोई चर्चा भी नहीं करी, बस एक काम किया, अपनी जरूरत का सामान 1000-1200 का हर महीने में लेता रहा। कोई महीना पूरे के पूरे साल ऐसा नहीं गया जिस महीने इनकम 1 लाख रुपए से कम ऊपर ही मैं बोलता था, पहले प्लास्टिक आता था, उस दिन के बाद मैंने एक चीज जोड़ना शुरू कर दी, ये दुनिया का सबसे सुंदर, उत्तम और पवित्र बिजनेस है। एक चेक आया उसमें मार्च के महीने का, क्योंकि पापा इस तरह बीमार हो गए थे, 7 फरवरी को उनका देहांत हो गया था, मैं उनके साथ ही रहा उस 9 महीने। एक आया 1 लाख रुपए से कम का चेक, मार्च 15 का, नॉन वर्किंग, मात्र 2.5 साल करने के बाद। भागता बहुत है तुम, अरे उसको बता देंगे। चलिए कुछ 98,000-99,000 कुछ का है वो, देखते हैं यहाँ। उस दिन मेरी समझ में आया, अगर तो कहीं सरकारी जॉब का होता, देखिए काम कोई बुरा नहीं है, मेरा अपना ऐसा मानना, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिससे आपका जीवन चल रहा, भले ही आप पालिश कर रहे हैं, भले ही आप हैवी सलून की दुकान कर रहे हैं, वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है जिससे आपको रोजी मिल रही है। लेकिन मेरे मन ने सोचा, अगर तू सरकारी नौकरी को होता, 9 महीने काम पे ना जाता तो क्या पैसे आते, शायद नौकरी बचना मुश्किल था। और प्राइवेट जॉब में होता तो 9 महीने तो बहुत दूर की बात है, 9 दिन में काम हो जाना था। अगर कहीं तेरे पापा तुझे कहीं अच्छी सी जगह गुवाहाटी में अच्छी मार्केट में देख के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के कोई शोरूम वगैरह खुला देते, और तू 9 महीने वहां ना जाता, उसे बंद करता, तो शोरूम तेरे से खाता है, शोरूम तुझे खा जाता है। शोरूम भी मेरे खा जाना था ना, सामान एक्सपायर जाना था, बिल्स वगैरह जाने थे, रेंट वगैरह जाना था। इतना कमाल इसने दिया, ये बड़े कमाल की इंडस्ट्री लगी। उसके बाद मार्च 16 का 20 में गया, ये आपका ही काम नहीं कर रहा। मार्च का 1,89,000 है आराम से। हाँ, मार्च 18 का पे आउट हुआ 2,35,000 जो नए लोग बताओगे। मैं खाली मार्च का महीना आपको दिखा रहा हूं, हर महीने सेम यही चेक आ है, मतलब थोड़ा अप है या थोड़ा डाउन है। बिजनेस है, नौकरी नहीं है, दुकानदारी है, किस दिन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, किस दिन कम भी हो जाती है। और किसी का बिजनेस यूं नहीं चलता, बिजनेस यूं चलता, इसलिए में जाता, इसलिए में ऊपर चढ़ते हुए। 2018 2019 4 लाख। उसके बाद फाइनली अब आपको हर मंथ के दिखा रहा हूं, क्योंकि 19 में फिर 4/25 3/91 चल भैया 3/88 जून जुलाई अगस्त 4/31 सितंबर अक्टूबर 2019 हो गया। भी जल्दी आया, ये लैपटॉप है कहाँ? चलो यार एकदम से सारा गया। चलो ठीक है, 2020 में आ जाते हैं। 2020 को देख लेते हैं। जनवरी 4/26 3/89 पता नहीं, लेकिन 379 कर लो। मार्च 4,12,000 और 23 मार्च को आ गया लॉकडाउन। क्या आ गया? लॉकडाउन। आपके यहाँ का तो पता नहीं, हमारे यहाँ यूपी में योगी जी के डंडे दिखाई दिए खाली, और कुछ नहीं दिखाई दिया। और हम जैसे इंसान भी जो इस चीज से इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, जैसे पेट भरती है हमारे यहाँ जगह जगह, तो वो सब बनता। तो फैक्ट्री वाले में जो बनिए लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो सामान भरते थे, और हमने भी 3 महीने सामान उससे खरीदा, क्योंकि हम शहर छोड़ के गाँव में आते लॉकडाउन में, और गांव से जाने की इजाजत नहीं थी, शहर आप टच नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन सुविधा भी हमारे यहाँ नहीं थी।
बिना कुछ खरीदे। अब देखिए लॉकडाउन क्या करता है, अप्रैल के महीने का चेक सब कुछ बंद, 1,80,700 सब कुछ तो बंद है। अपने आप भी जेटा स्पेशल टी नहीं पी, अपने आप भी कोई और पुड़िया वाली चाय की पत्ती पी, अपने आप भी ऐसे और सोप से नहीं नहाए, अपने आप भी अपना शैम्पू नहीं यूज किया, कोई और प्रोडक्ट था नहीं खरीद पाए। ये क्या है? 262 थोड़ी सांस मिली, 296 3/12 4 अक्टूबर 4 दिसंबर 4 10 लाख मांगी तो बोल रहे 10 लाख आती होते 467। फरवरी का मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया, फरवरी का है 4,68,131। नहीं जाना पड़ेगा। पहली नैनो, दूसरी कोई स्कूटर अभी भी है मेरे पास, और तीसरी गाड़ी फिल्म मर्सिडीज है, 2 साल हो गए। 15 कंट्री यहाँ से घूमा, 15 में याद नहीं है कौन कौन सी घूमा। एक कंट्री यादगार है, फोटोज का मुझे शौक नहीं है, मैं कम रखता हूँ। लंदन का टूर गया था, रोज साहब थे, तरुण साहब 7 दिन का टूर था। कंपनी 2 टूर देती है, एक बार आपको यूरोप देती है और एक बार आपको एशिया देती है। तो डायमंड ट्रिप जो है ना लगभग 6-7 दिन का जाता है। तो 5-7 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया सिद्धार्थ सर के सानिध्य में, और हम लोग 8 दिन पहले पहुंच गए कंपनी के टूर से लंदन। 8 अपने से लिए और 7 कंपनी से लिए, 8-7 कितने हो गए? 15 दिन अपने से लिए, बाकी कुछ और जगह। ये दुबई का एमिरेट्स पैलेस है, सुना ना? एमिरेट्स की फ्लाइट भी होती है। अगर यहाँ पे आपको छुट्टी मनानी है 1 हफ्ते की, तो छोटा सा पैकेज है, 1.5-2 करोड़ रुपए का। कितना? 1.5। खूबी क्या है, आप दुनिया के किसी भी कोने में इनका जेट प्लेन आपको लेने आएगा, वहां से एयरपोर्ट छोड़ेगा, एयरपोर्ट से इनका हेलीकॉप्टर आपको उठाएगा, एमिरेट्स पैलेस की गेट पे छोड़ेगा, वहां से इनकी फरारी गाड़ी आपको अंदर लेके जाएगी। 2 इतना लग्जरी, ये शायद दुनिया के सुपर लग्जरी में से। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी जगह है रहने को, वो भी कहीं ना कहीं उस कुदरत ने, उस परमात्मा ने इंसानों के लिए बनाई। अब आप उस 500 चूजों के, मुर्गों के फार्म में रह के खाना खा लो, या एमिरेट्स पैलेस में जाके खाना खा लो, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी, कोई आपको रोकने वाला। सिद्धार्थ सर के साथ जो है फोटोज कमी होगी, वहीं जाना पड़ेगा। अगली बार इसे सेट करा लेना, लॉकडाउन के बाद चला ना, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग हैं, तरुण सर आपको बताएंगे। अभी फिर एक साधना चल रही है, आने वाली जो साधना हो 10 लाख 10 लाख 10 लाख। एक गाना है वो बालाजी 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 बालाजी, ये बन रही घोड़े की तरफ, ना कुछ दुख दिखाई दे रहा, ना कुछ दर्द दिखाई दे रहा, बस खाली 10 लाख दिखाई दे रहा। और ये कैसे आएंगे? जैसे जैसे मेरे मॉनिटर मुझे बता रहे हैं, ये ऐसे ऐसे अपने आप आ जाएंगे। कोई भारी सफलता कोई भारी भरकम चीज नहीं है, सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, सफलता बहुत आसान है। लेकिन आपने हाथी कांटे से सुना आदमी मरे? नहीं सुना ना? मच्छर काटने सुना आदमी मरते ही। छोटी छोटी चीज ही खराब करती है।